पूरी दुनिया में अब लकड़ी की खिड़कियों और दरवाजों की बजाय यूपीवीसी डोर्स यानी प्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड डोर्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। इन डोर्स के फायदों की अगर बात करें तो ये बाहर से आने वाले साउंड्स को रोकता है और गर्मी में टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी मदद करता है और इसकी मार्केट में ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ी है और फ्यूचर में भी इसका काफी ग्रोथ है। ऐसे में इसका बिजनेस काफी फायदेमंद हो सकता है। आज इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया है यूपीवीसी डोर्स पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री वीडियो। चलिए जानते हैं यूपीवीसी डोर्स के लिए रॉ मटेरियल्स के बारे में। इस बिजनेस के लिए आपको रॉ मटेरियल्स के तौर पर पीवीसी रेजिन, वेरियस एडिटिव्स लाइक स्टेबलाइजर्स, एसेसिलेटर्स एक्सेट्रा, माइल्ड स्टील शीट रोल, गास्केट, डोर और विंडो हार्डवेयर, ग्लास शीट, स्क्रू, नट बोल्ट्स की जरूरत होगी। UPVC windows developed in 1921 around in Germany, and the Kommerling was the first company who have invented this. UPVC material, PVC profile is extruded. Some sections are extruded just for the UPVC window manufacturing. So first the three parts are there. First UPVC profile extrusion. This is one thing. Then reinforcement to give it the strength of the windows. The reinforcement is required inside the profile sections. The third thing is the glass and hardware. और अगर मशीनों की बात करें तो इनके लिए मशीनें हैं शीट मेटल माउंटिंग मशीन, शीट मेटल स्लिटिंग मशीन, शीट मेटल विंडिंग मशीन, प्रोफाइल रोल फॉर्मिंग मशीन, ऑटोमेटिक कट ऑफ मशीन, पंचिंग प्रेस, ऑटोमेटिक प्रोफाइल कटिंग मशीन, मल्टी एक्सेस मल्टी स्टेशन ड्रिलिंग मशीन टूल, नोमेटिक टॉगी गन्स, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, कॉर्नर प्रोफाइल क्लीनिंग मशीन, गास्केट फिक्सिंग टूल, ग्लास कटर, ऑटोमेटिक ग्लेजिंग बीड कटिंग मशीन, कारपेंट्री हार्ड टूल्स, हाई स्पीड मिक्सचर, एक्सट्रूडर मशीन, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाइक ट्रॉली ट्रेज, वेरियस डाइस की जरूरत होगी। आगे अगर प्रोसेस की बात करें तो रेनफोर्समेंट बनाने के लिए सबसे पहले शीट मेटल रोल को शीट मेटल स्लिटिंग मशीन में फीड किया जाता है, जिसके बाद मशीन इस शीट मेटल को रिक्वायर्ड विड्थ की स्ट्रिप में कंटिन्यूसली स्लिट करती है। इन स्लिट की हुई स्ट्रिप को एक वाइंडिंग मशीन द्वारा अलग अलग रोल में वाइंड कर लिया जाता है। इन शीट्स को ऑटोमेटिक प्रोफाइल रोल फॉर्मिंग मशीन में फीड किया जाता है, जो कि इन्हें रेनफोर्समेंट के लिए सेक्शन में डाल देती है। इसके बाद रेनफोर्समेंट को ऑटोमेटिक कट ऑफ मशीन द्वारा रिक्वायर्ड लेंथ में काट लिया जाता है, जिसके बाद रेनफोर्समेंट पार्ट में पंचिंग प्रेस द्वारा रिक्वायर्ड स्लॉट बना लिए जाते हैं, जिससे ये रेनफोर्समेंट बनकर तैयार हो जाती है, जिन्हें यूपीवीसी विंडो या डोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्लास्टिक के अंदर फिट किया जाता है। इसके साथ ही पीवीसी रीजन और बाकी एडिटिव्स को हाई स्पीड मिक्सर मशीन में डालकर मिक्स कर दिया जाता है। मिक्सिंग के बाद तैयार बैच को एक्सट्रूडर में फीड किया जाता है, जो कि उसमें लगे डाई के हिसाब से डोर या विंडो के प्लास्टिक बॉडी के सेक्शन में डाल देता है। इसके बाद कॉन्टिन्यूस सेक्शन को एक स्पेसिफिक लेंथ के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है। अब इन प्लास्टिक बॉडी सेक्शन को स्टोरेज सेक्शन में स्टोर कर लिया जाता है, जहां से रेनफोर्समेंट बनने के बाद डिजाइन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड साइज की प्लास्टिक बॉडी सेक्शन लाए जाते हैं। इन प्लास्टिक सेक्शन को ऑटोमेटिक प्रोफाइल कटिंग मशीन में फीड किया जाता है, जो कि इनके कॉर्नर में कंपनसेटिंग प्रोफाइल बना देती है। इसके बाद इन कटे हुए प्लास्टिक सेक्शन में एक तरीके के ड्रिलिंग टूल्स के द्वारा रेनफोर्समेंट हार्डवेयर और ड्रेनेज के लिए राउटिंग की जाती है, जिसके बाद प्लास्टिक बॉडी सेक्शन रेनफोर्समेंट ग्लास, गास्केट और बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ असेंबलिंग के लिए भेज देते हैं। असेंबली एरिया में अलग अलग टूल्स के द्वारा इन्हें असेंबली की जाती है और पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी। यूपीवीसी डोर्स सिंगल लाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको लगभग 20 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। वहीं 2 लाइन प्रोसेस के लिए आपको लगभग 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। एरिया की अगर बात करें तो आपको लगभग 7000 से 9000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस एरिया के साथ आप इस प्लांट को शुरू कर सकते हैं। मैन पावर।
बिग स्केल पर इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको शुरुआत में 20 से 25 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 10 स्किल्ड 10 से 12 अनस्किल्ड के साथ 2 सुपरवाइजर और एक बड़े प्लांट के लिए आपको एक मैनेजर की जरूरत भी होगी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप महज 5 से 8 लोगों के साथ इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल पर मैनुअल ऑपरेशंस के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे 12 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं मीडियम स्केल पर आपकी इन्वेस्टमेंट करीबन 70 से 80 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं बिग स्केल पर आप 2 लाइन मशीनों के साथ इस बिजनेस को 2 से 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। और इतना पैसा खर्च करने के बाद हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि प्रॉफिट कब आएगा। तो दोस्तों, जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो आप इस बिजनेस में लगभग 20 से 25% तक का क्रॉस मार्जिन अर्न कर सकते हैं। और बिजनेस को आप मार्केट करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा भी ले सकते हैं। और स्टार्टिंग स्टेजेस में आप लोकल बिल्डर्स और रियल एस्टेट कंपनीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको इस इंडस्ट्री की सारी जानकारी देने में हम सक्षम हुए हम। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस को, या अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं।